हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। सो डियर फ्रेंड्स, ये रहने वाला है जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम का पेपर नंबर 2 जो हम प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस कर रहे हैं। राइट, ये पेपर लगभग अक्टूबर के मंथ में 2017 में कंडक्ट हुआ था ये वाला एग्जाम। राइट, तो एक एक क्वेश्चन को मैं बताऊंगा आपको यहाँ पे कि कौन सा क्वेश्चन किस सेक्शन से आया हुआ है। आप उन क्वेश्चंस को यानी कि उन सेक्शंस का नाम लिखिए अपने कॉपी पे और कितने क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस सेक्शन से, पर्टिकुलर सेक्शन से या कोई जनरल सेक्शन से पूछे गए हैं तो उसको नोट डाउन करके रखिए। मेरे साथ साथ खुद भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना और इसके साथ तो आंसर की वहीं से चिपका के है। वीडियो की क्वालिटी में थोड़ा सा कंप्रोमाइज हुआ है क्योंकि ये पीडीएफ बनी हुई है, थोड़ी सी मतलब क्लियर नहीं है। ओके, चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और मैक्सिमम प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करना। उसके अलावा हमारी एप्लीकेशन है पैराडाइज एकेडमी। सारे ऑनगोइंग एंड अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आप वहां पे हमारे अलग अलग बैचेस में मिनिमम अफोर्डेबल प्राइस पे एनरोल कर सकते हो और अपनी सिलेक्शन के 4 चांद लगा सकते हो। सो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है कि विच कॉजेस मैक्सिमम पोल्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्वेश्चन आया हुआ है साइंस से। मोर प्रिसाइजली अगर मैं कहूंगा तो एनवायरनमेंट साइंस से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दूसरे नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो वो आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो मैक्सिमम पोल्यूशन कौन सा करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ दीज मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग एसिडिटी। एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए कौन सा मेडिसिन हम देते हैं पेशेंट को? एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक तो नहीं देते हैं, एनाल्जेसिक नहीं देते हैं, तो इसी तरीके से एंटीसेप्टिक ये तो बच्चों को देते हैं ना। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटी एसिड, या हम कहेंगे एंट एसिड। ठीक है, तो यही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जेब्रा लाइन्स आर मेंट फॉर। जेब्रा लाइन्स किस चीज के लिए होती है? स्टॉपिंग व्हीकल, ठीक है, पेडिस्ट्रियंस क्रॉसिंग, फॉर गिविंग प्रेफरेंस टू व्हीकल, नन ऑफ द अबो। जेब्रा क्रॉसिंग आपने देखा होगा इस तरीके से, अगर आपका रोड है तो इस तरीके से बीच में एक लकीर खींची होती है तो उसको इस तरीके से दिखाया गया होता है, तो इसको कहते हैं जेब्रा क्रॉसिंग। तो ये इसका मतलब क्या होता है, क्यों ये होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पेडेस्ट्रियंस क्रॉसिंग। पेडेस्ट्रियंस क्रॉसिंग, ठीक है, यानी कि यहां से गाड़ियों को रुकाया जाता है और फिर लोग क्रॉस करते हैं रोड यहां से। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फंक्शन ऑफ किडनी बताइए। ये क्वेश्चन भी आपका साइंस सेक्शन से पूछा गया है। किडनी का फंक्शन क्या होता है? एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन तो नहीं होता है, रेस्पिरेशन तो लंग्स का काम होता है। तो इसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन, प्लांट्स की बात करेंगे या फिर ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे तो ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्ट कौन सा करता है? हमारा ब्लड वगैरह, है ना। तो जो किडनी फंक्शन होता है, किडनी का फंक्शन, उसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम आपने पढ़ा होगा क्लास 10th की बायोलॉजी वाला सेक्शन में, ठीक है, साइंस वाले में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इंसुलिन इज यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ। इंसुलिन को हम यूज करते हैं किस ट्रीटमेंट के लिए? डायबिटीज के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए, डायरिया के लिए या कैंसर के लिए? तो इस क्वेश्चन का सीधा सा आंसर हो जाएगा डायबिटीज। डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं उनमें इंसुलिन की कमी पाई जाती है तो उनको इंसुलिन दिया जाता है और इस तरीके से उनका ट्रीटमेंट होता है किनका? डायबिटीज पेशेंट्स का। और उनमें डायबिटीज पेशेंट्स में क्या होता है? शुगर लेवल ज्यादा होता है। ठीक है, डायरिया तो हमने देखा भी है और हमने कहीं पर भी ट्रीटमेंट इसका इंसुलिन से नहीं कराया है। तो इसी तरीके से ट्यूबरकुलोसिस एंड कैंसर जो है बड़े बड़े डिजीज है, लेकिन अगेन इंसुलिन का यहां पे ज्यादा रोल नहीं रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ऑक्सीजन इन ह्यूमन बॉडी इज ट्रांसपोर्टेड बाय। ऑक्सीजन को ह्यूमन बॉडी में कौन ट्रांसपोर्ट करता है? जस्ट मैंने आपको अभी बताया कि ह्यूमन बॉडी में जो होता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है वो उसका काम ब्लड करता है। ठीक है, ब्लड क्या करता है? बेसिकली ये ऑक्सीजन को कैरी करता है अलग अलग ऑर्गन्स के सेल्स तक, है ना। तो बस इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ब्लड। ठीक है, तो ऑक्सीजन ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्ट, आप बोलोगे लंग्स नहीं, ये तो गलत बात है। मसल्स का भी कोई रोल नहीं रहता, नर्व्स का कोई रोल नहीं रहता। रोल तो रहता है ऑक्सीजन की में, इन चीजों का रोल तो रहता है, मसल्स हो या लंग्स हो या नर्व्स हो, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का काम ब्लड करता है। बात आई समझ? इसको हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम।
चलिए जी, अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से कहता है ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय, ब्लड प्रेशर आप चेक करते हो, बीपी आप चेक करते हो, तो वो किससे मेजर किया जाता है? तो उसको कहते हैं स्पाइगोमोनोमीटर, ठीक है, स्पाइगोमैनोमीटर। तो ये ऑप्शन नहीं, इलेक्ट्रोमीटर से मिली की वो होती है, एंड बैरोमीटर से हम क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, तो उसको नापते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? स्पाइगोमानोमीटर। अब जो भी है, मेरी ट्रांसलेशन, मेरी प्रोनाउंसिएशन उधर इधर है, इमोशंस पे ध्यान दो, वर्ड्स पे नहीं जाना, ठीक है? ओके, ये हो गई मजाक की बात। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आप मुझे बताइए नॉर्मल बीपी कितना होता है? ठीक है, चलिए मैं ही आपको बता देता हूँ कि नॉर्मल बीपी किस रेंज में होता है, किस रेंज में होता है। ओके, सो 120/80 ये होता है भाई साहब नॉर्मल बीपी का रेंज, ठीक है। यहाँ अगर 140 तक भी होगा उसको भी हम लगभग नॉर्मल ही कंसिडर करते हैं, लेकिन मोर प्रिसाइजली कहेगी तो 120/80, नीचे वाला 80, ऊपर वाला 120। चलिए जी, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट बिलो, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है नीचे? तो आजकल जेकेएसबी कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ रहा है, कहता है द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यही इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कहता है जो फोर्स अर्थ में होता है वो अट्रैक्ट करता है सारे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ, उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो यही इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए, बाकी मैं पढ़ूंगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, ब्लैंक इज स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो उसको कहते हैं सेल। अब आप मुझे बताओगे कि सेल को किसने डिस्कवर किया और कब किया, ठीक है। अगर सेल की बात करेगी तो रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर किया, और कब किया वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि मैं भी डेट भूल चुका हूं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, माइक्रोस्कोप इज, माइक्रोस्कोप क्या होता है? ऑप्शन ए, एन इंस्ट्रूमेंट टू व्यू स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बाय मैग्नीफाइंग देम, हम ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, उनको मैग्नीफाई करने के लिए। सेकंड ऑप्शन इज एन इंस्ट्रूमेंट टू व्यू बिग ऑब्जेक्ट्स बाय मैग्नीफाइंग देम, तो ये तो नहीं हो सकता। तीसरा, एन इंस्ट्रूमेंट टू व्यू स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बाय कीपिंग देम एट अ डिस्टेंस, ना, ये भी नहीं हो सकता। सो ऑप्शन ए इज द ओनली करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इलेक्ट्रोप्लेटिंग सेव्स, इलेक्ट्रोप्लेटिंग सेव करता है, मुझे पता है, सीधा मैं टिक करूंगा, मेटल को ये सेव करता है कोरोजन होने से, जंग लगने से ये मेटल को बचाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि आपके पास अगर कोई मेटल है, वो क्या हो सकता है, त्राम हो सकता है या कुछ और हो सकता है, तो उसके ऊपर से इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, तो उसकी वजह से उसको फिर जंग नहीं लगता है। जंग किस चीज से लगता है? वाटर से लग सकता है या हमारी हवा से लग सकता है, तो उसमें क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। तो आपके लिए ये सब इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। चलिए जो क्वेश्चन नंबर 12, फॉरेस्ट्स प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग टू लोकल पीपल, फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है लोकल पीपल को, क्या प्रोवाइड करता है? फोडर प्रोवाइड करता है, हाँ जी। हर्ब्स भी प्रोवाइड करता है, हाँ जी। फ्रूट्स एंड नट्स भी प्रोवाइड करता है। अब आप बोलोगे सर हमारे फॉरेस्ट में तो फ्रूट्स एंड नट्स नहीं है, लेकिन ये सिर्फ हमारी फॉरेस्ट की बात नहीं की जा रही है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड इन जनरल ये फॉरेस्ट पर क्वेश्चन है। तो फॉरेस्ट में पूरी सारी चीजें ये पाई जाती है, फोडर, हर्ब्स यानी कि वो छोटी मोटी जड़ी बूटियां, फ्रूट्स एंड नट्स, हाँ जी। तो ऑल ऑफ द अबव इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट आंसर। Okay, now moving on, question number 13, question number 13 बताइए, कहता है पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल दैट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एवरी एटम इज, कहता है एक पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम जो होता है, जो पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम जो न्यूक्लियस में होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? हर एक एटम के न्यूक्लियस में एक चार्ज्ड पार्टिकल होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, तो उसको हम क्या कहते हैं? देखो बेटा, जो पॉजिटिव होता है उसको हम कहते हैं प्रोटॉन, जो नेगेटिव होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, और जो न्यूट्रल होता है यानी कि जीरो उसको हम कहते हैं न्यूट्रॉन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, बॉटनी इज स्टडी ऑफ, बॉटनी होता है स्टडी प्लांट्स का, बॉटनी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स, ठीक है। बॉटनी इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 15,
क्वेश्चन नंबर 15, सईद अल्ताफ बुखारी इज द मिनिस्टर इन J&K स्टेट फॉर। सईद अल्ताफ बुखारी जिसकी आज की डेट में अपनी पार्टी है, तो ये PDP का एक MLA हुआ करता था और इसके अंडर एक मिनिस्ट्री भी हुआ करती थी PDP के दौर में, जब PDP BJP कोalition गवर्नमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट करती थी 2017 में, ठीक है। तब ये कौन सा मिनिस्टर था? एजुकेशन मिनिस्टर था। क्या था? एजुकेशन मिनिस्टर था। तो ये तब के हिसाब से करंट अफेयर पर बेस्ड ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन आज आपके लिए बिल्कुल भी ये रिलेवेंट नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, कहता है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू कश्मीर रेटिफाइड द एसेशन ऑफ स्टेट टू इंडिया ऑन। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है हमारी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी कश्मीर की, उसने एसेशन किया स्टेट ऑफ इंडिया के साथ। कब किया? 6 February 1954, 6 February 1954। ओके चलिए, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यहाँ पे हुआ करती थी, तो बाद में वो हट गया, आर्टिकल भी हट गया, टाटा बाय भी सब कुछ हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू शेयर इट्स बॉर्डर विथ हिमाचल प्रदेश। जम्मू का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो हिमाचल प्रदेश के साथ क्या करता है? बाउंड्री शेयर करता है। ज्योग्राफी से, ये फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया से क्वेश्चन पूछा गया है, तो डोडा इसका करेक्ट आंसर होएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18, द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया इन J&K स्टेट इज। तो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया जो होता है जम्मू एंड कश्मीर में, वो तब था ले। आज की डेट में है किश्तवाड़। आज की डेट में बेटा किश्तवाड़, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, किश्तवाड़ आज की डेट में लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया है हमारी जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19, द गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का गेटवे कौन सा है? उसको हम कहते हैं लखनपुर। क्या कहते हैं? लखनपुर। तो आपने सुना होगा लखनपुर टोल प्लाजा, जिसको हटाया गया था 2020 में। ठीक है, तो ये जो है गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसी तरीके से अगर मैं आपको कहूँगा गेटवे ऑफ लद्दाख क्या है, तो वो है बेटा द्रास, वो है द्रास। अगर मैं आपको कहूँगा गेटवे ऑफ कश्मीर वैली, गेटवे ऑफ कश्मीर वैली क्या है, तो वो है बेटा काजीगुंड, वो है काजीगुंड। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो आपको ये पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर। कहता है गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज लखनपुर। वो मैंने आपको बताया, तो फिर ये नेक्स्ट कहां से हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। तो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज सूटेबल फॉर ग्रोइंग साफरान। साफरान को कल्टिवेट करने के लिए केरावा सॉइल की हमें ज़रूरत पड़ती है। और साफरान को सबसे ज़्यादा कल्टिवेट कहाँ पे किया जाता है? हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा, और वहाँ पे एक इलाका है पांपोर। ठीक है, वहाँ पे टॉप क्वालिटी का साफरान बनाया जाता है, उगाया जाता है। हालांकि किश्तवाड़ में भी निकलता है, लेकिन टॉप क्वालिटी की बात करेगी तो पांपोर से निकलता है, और वर्ल्ड वाइड ये फेमस है। और इसको रिसेंटली पिछले 1-2 सालों में GI टैग भी मिला हुआ है। GI टैग मतलब क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड आफ्टर। कहता है इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क का, पहले नंबर पे कौन सा है? तो चाइना है। ओके, चाइना इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22, द पश्मीना वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लाइव स्टॉक। तो कहता है पश्मीना वूल को हम कहां से हासिल करते हैं? तो ये एक किस्म की गोट होती है, इसको हम कहते हैं पश्मीना गोट। क्या कहते हैं बेटा? पश्मीना गोट। और अगर J&K की मैं बात करोगे तो ये पश्मीना गोट कहां पे पाए जाते हैं? हमारे लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में पाए जाते थे। अभी तो लद्दाख हमारे J&K का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। बात आ रही है समझ? है समझ में आया? कुछ मगज में आया? कुछ है? ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने हमारा बैच ज्वाइन किया ना, तो पूरा मैं आपको, एक तो आपको कंसेप्ट क्लियर करोगे, दूसरे में आपको रटवा दूंगा क्वेश्चंस, और तीसरा अगर आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था पिछले जो मेरा पहला कांस्टेबल का पेपर डिस्कस किया, उसमें भी यही क्वेश्चन सेम आया हुआ था। चलिए जी नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23, द मेन एनिमल स्पीशीज दैट दाशिगाम नेशनल पार्क इज फेमस फॉर। तो हर बार ये क्वेश्चन इवन कि JKSB एग्जाम्स में भी, ये बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछा गया है, रिपीटेडली ये पूछा जाता है कि दाशिगाम नेशनल पार्क किस एनिमल के लिए फेमस है? तो वहां पे रॉयल स्टेग या हम कहेंगे हांगुल पाया जाता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डज नॉट हैव अ सिविल एयरपोर्ट। तो कौन सी ऐसी
जगह है जम्मू एंड कश्मीर में जहाँ पे सिविल एयरपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है। हमें पता है श्रीनगर में है सिविल एयरपोर्ट, लेह में भी है और जम्मू में भी है। इवन कि श्रीनगर का जो एयरपोर्ट है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। लेकिन अगर कारगिल की बात करेंगे तो कारगिल में भी क्या है, छोटा सा वो एयरपोर्ट वगैरह है, लेकिन वहाँ पे आर्मी के वो मतलब गिरते रहते हैं, है ना। सिविल एयरपोर्ट ये बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, द वर्ड गुल मीन्स फ्लावर इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। कहता है गुल का मतलब होता है फ्लावर, किस लैंग्वेज में है, पर्शियन में है, ठीक है। और गुलमर्ग का पहले नाम था गोरीमर्ग, और उसको नाम चेंज किया गया है गुलमर्ग। और गुलमर्ग किसने नाम रखा वो आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 26, हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ इज सिचुएटेड एट, तो मुझे पता है न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछो कि यूएनओ डे कब मनाया जाता है, तो आप उसका आंसर क्या दे दोगे, 24 अक्टूबर 1945। ओके, चलिए जी, क्वेश्चन है हमें दिख नहीं रहा है, तो ये इसका ऑप्शन है लोहरी एक फेस्टिवल है, ये मनाया जाता है जम्मू के रीजन में, विंटर सीजन में ये मनाया जाता है लोहरी फेस्टिवल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ कश्मीरी गजल। रसुल मीर को फादर ऑफ कश्मीरी गजल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, स्टेट ऑफ जे.एंड.के हैज डैश नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, तो 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेजेंट के हिसाब से, लेकिन तब 22 थे, सो देयरफॉर 22 इज करेक्ट आंसर। कब, 2017 में। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप बोलोगे नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंसिस्ट्स ऑफ हाउ मेनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चन आया था एक पेपर में, अब दूसरे पेपर में भी आया हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर से लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज कितनी है, 6। कितनी थी, 6, और आज कितनी है, 5। ठीक है, ये एक कहाँ गई, ये गई लद्दाख के साथ। ठीक है, तो 5 अभी जे.एंड.के यूटी के कितने हैं लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज। अगर मैं आपको बताऊंगा तो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज के कौन कौन से मेंबर्स यहां से चुने गए, एक है हमारा मियां अल्ताफ साहब, ठीक है, और फिर दूसरा है आगा रूह अल्लाह सईद साहब, और तीसरा हमारा है इंजीनियर रशीद साहब, और बाकी जो 2 है उनके मुझे नाम ही नहीं पता है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो था उसके पास था बाई कैमरल लेजिस्लेचर। ठीक है, लेकिन अब ना स्टेट रही और ना ही बाई कैमरल लेजिस्लेचर रहा, अब हमारे पास यूटी है और बाई कैमरल लेजिस्लेचर भी नहीं है, यूनिकैमरल है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 32, द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इज, तो कौन सा था, तब था एसपी वेद, आज कौन सा है, उसका कुछ नाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, फ्लोरिकल्चर डील्स विद फ्लोरिकल्चर, फ्लावर्स के साथ डील करता है। ठीक है, मिल्क के साथ क्या करता है, वेजिटेबल्स के साथ क्या डील करता है, फ्रूट्स के साथ क्या करता है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, SDRF स्टैंड्स फॉर, एक टुच्चे लेवल का क्वेश्चन है, SDRF के पोस्टर्स भी निकले हुए हैं, तो क्या है इसका फुल फॉर्म, SDRF स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। स्टेट डिजास्टर, अगर स्टेट में कुछ भी डिजास्टर आता है जैसे कि फ्लड्स आते हैं, अर्थक्वेक आता है, तो वहां पे ये फोर्स हेल्प करता है, वहां पे ये फोर्स की ड्यूटी होती है, तो इसको कहते हैं स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ओके, क्लियर। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 35, डबल हम्प कैमल इज फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, डबल हम्प कैमल कहाँ पे पाया जाता है, तो लेह में ये पाया जाता है। लेह हमें पता है, ना पुंछ में, ना कुपवारा में, ना करगिल में, हम तो गए हैं, तो ऑप्शन एलिमिनेशन से भी ये क्वेश्चन हो सकता है। अभी आप ये टिक करके रखना कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, हाल फिलहाल में मुझे लगता है जे.एंड.के जीके से इस वाले पेपर में काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे तब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, विच इज द सेकंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड। इनहेबिटेड प्लेस है सेकंड दूसरे नंबर पर द्रास। ठीक है, तो मैं यहां पर गया हूं, यहां पर भी मैंने काफी टाइम गुजारा हुआ है। द्रास क्या है, सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। पहली कोल्डेस्ट प्लेस कौन सी है दुनिया में, तो वो है बेटा साइबेरिया। कौन सी है, साइबेरिया। ठीक है, ओके। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर 37, विच इज द लीस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लीस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट था हमारे पास तब कारगिल, लेकिन अब कौन है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, अब शायद गांधरबल ही है, शायद, बट आई एम नॉट श्योर। ओके, चलिए
क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन जम्मू एंड कश्मीर? लार्जेस्ट मोड ट्रांसपोर्टेशन का जम्मू एंड कश्मीर में है रोड। रेल तो बनी नहीं है पूरे JNK में, एयर तो है नहीं है, वाटर तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे वो है नहीं वो सिस्टम। तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट जो किया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में वो होता है रोड्स के थ्रू। तो ये क्वेश्चन की बात करेगी तो ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 हमें क्या कहता है? जलियांवाला बाग इज सिचुएटेड इन। तो लास्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जलियांवाला बाग में जो आर्मी जनरल है उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था जनरल डायर, जनरल डायर। तो इस बारी भी इसी टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जलियांवाला बाग कहाँ पे सिचुएटेड करता है? अमृतसर में। और जलियांवाला बाग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो स्टोरी आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो हम आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40, MNC स्टैंड्स फॉर मल्टीनेशनल कंपनी। ठीक है, एंड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। बोथ A and B इज करेक्ट आंसर, बोथ ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट आंसर। चलिए जी, ये वाला डीपेस्ट लेक इन जम्मू एंड कश्मीर क्या है? मानसबल लेक। लास्ट टाइम पेपर में क्या पूछा गया था कि फ्रेश वाटर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर, तो वो था बेटा वुलर लेक, वो था वुलर लेक। तो अब आप देख सकते हो लेक्स एंड लेक्स, एक होता है हमारा रिवर्स, एक होता है लेक्स एंड रिवर्स पर भी क्वेश्चंस बन रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर से भी और इंडियन जीके से भी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर 43, हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनास्टी इन इंडिया? मुगल डायनास्टी का फाउंडर कौन सा है? ठीक, जलालुद्दीन, मोहम्मद अकबर, नाजी ना, जहीरुद्दीन बाबर। हाँ जी, बाबर आ गया, उसने इब्राहिम लोदी को बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हराया। तो इस तरीके से यहाँ पे मुगल डायनास्टी कायम हो गई। कहाँ पे? मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। चलिए जो क्वेश्चन नंबर 44, पीपल इन द वर्ल्ड मोस्टली फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन? जो सबसे ज्यादा लोग है, जो लोग मतलब सबसे ज्यादा किस रिलीजन को लोग फॉलो करते हैं? तो ऑप्शन सी इज क्रिश्चियनिटी और दूसरे नंबर पे है इस्लाम। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 45, टीचर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। टीचर्स डे कब बनाया जाता है? 5 सितंबर। ठीक है, अब ये 5 सितंबर एंड 5 अक्टूबर दोनों डेट्स पे टीचर्स डे ही मनाया जाता है। एक होता है हमारा इंडियन लेवल पे, दूसरा होता है वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, महात्मा गांधी इज नोन एज। महात्मा गांधी को जाना जाता है फादर ऑफ नेशन। ये इसको टाइटल नहीं है, ये इसको टाइटल नहीं है। देयर इज अ सेक्शन इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो ये फादर ऑफ नेशन इसको टाइटल नहीं है, बल्कि ये इसको जाना जाता है इस चीज के लिए। ये ऐसे रैंडमली इसको नाम दिया गया है। और अगर बोलेगी किसने नाम दिया, थोड़ी सी रिसर्च मैंने की है तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बताया है। ठीक है, तो बाकी इसका ये टाइटल वाइटल कुछ भी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप इज शेड्यूल्ड एट। जो 2019 का वर्ल्ड कप है वो इंग्लैंड में खेला गया है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि तब चैंपियन कौन सा रहा था इस वर्ल्ड कप का, तब इंग्लैंड ही चैंपियन रहा था। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को सुपर ओवर में हराया था फाइनल्स में। ठीक है, चलिए कहता है कालिदास इज डैश डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो ये इंग्लिश से ही क्वेश्चन पूछा गया था। अब पहला क्वेश्चन जो है मुझे इंग्लिश क्वेश्चन लैंग्वेज से देखने को मिल रहा है यहाँ पे। कहता है कालिदास को कहा जाता है। अब ये कालिदास इज द डैश डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ये एक्चुअल में शेक्सपियर तो नहीं है ना, बस माना जाता है। तो ये कालिदास क्या बन गया? अब ये पर्टिकुलर केस बन गया, तो पर्टिकुलर के साथ द आर्टिकल लगता है। ओके, सैक्रेड मीन्स का मतलब क्या हो गया? सैक्रेड मतलब जो जिसकी इज्जत हो, जिसकी रेस्पेक्ट हो, तो होली। सैक्रेड मतलब होली। ठीक, क्वेश्चन नंबर 51, चूज द वर्ड विद करेक्ट ब्रिटिश स्पेलिंग। करेक्ट ब्रिटिश स्पेलिंग वाला वर्ड रिसाइट। ठीक है, हम क्या कहते हैं? रिसाइटिंग कुरान, रिसाइट द कुरान। ठीक है, तो तिलावत करना यानी कि उसको पढ़ना, उसकी किरात में पढ़ना। तो ये भी हमारा इंग्लिश से ही पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 52, चूज द वर्ड विद करेक्ट ब्रिटिश स्पेलिंग। एक्सीडेंट ये वाला करेक्ट स्पेलिंग है। टुच्चे लेवल का पेपर आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूछा गया था, लेकिन पेपर को ईजी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका कट ऑफ भी आसमान पर ही जाना है। इस बारी जनरल कंपटीशन है और JKSSB
भी के 3-3 साल से पढ़ने वाले बच्चे भी कांस्टेबल के लिए फॉर्म भरेंगे। ओके, चलिए जी, ये वाला क्वेश्चन मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 53 है, आप ये स्क्रीन पर चूज द वर्ड विद करेक्ट ब्रिटिश स्पेलिंग। करेक्ट ब्रिटिश स्पेलिंग का वर्ड मुझे बताइए। कंसीव, कंसीव, ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर, बी पार्ट। वैल्यू ऑफ ये √3, √2 का क्यूब, ठीक है। √2 का क्यूब मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, √2 का स्क्वायर इनटू √2, ठीक है। तो स्क्वायर और रूट खत्म हो गया, 2 बाहर निकल गया और ये इनटू √2, तो इसका ये आंसर आ जाएगा 2√2। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए जी, ये वाला क्वेश्चन बनाइए। ये वाला क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ दिस a + b + 2c का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, a² + b² + c², ठीक है। तो ये तो हमें इतना तो पूरा मिल रहा है। फिर क्या है, 2ab, हाँ जी 2ab + 2bc, यानी कि 2 × b × 2c, यानी कि 4bc होना चाहिए, 4bc। तो 4bc यहाँ पे ये ऑप्शन हट गया, ठीक है। 2 ऑप्शन अब फंस गए, 4bc, ठीक है। फिर क्या है 2ca, यानी कि 4ca, ठीक है। 4c और a, 4ca, यानी कि ये वाला ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60 डिग्री, कंप्लीमेंट्री एंगल हो गया जिनका सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। एक तो है 60 डिग्री, इसके साथ में कितना जोड़ू, जो टोटल बनेगा 90 डिग्री। आप बोलोगे सर 60 डिग्री के लिए जब हम 30 डिग्री जोड़े 60 के साथ तब 90 डिग्री देगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। कंप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स हुज सम इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 57 मैथमेटिक्स से आया हुआ है। कहता है इन ट्रायंगल ABC इफ AB ग्रेटर देन AC देन, तो अगर हमारे पास A, B और C इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। कहता है AB ये जो है ये बड़ा है AC से, फिर क्या होगा, फिर क्या होएगा, ठीक। तो एंगल C एंगल B से बड़ा होगा, हाँ जी हो सकता है ये वाला ऑप्शन, ठीक है, ये वाला ऑप्शन, यानी कि बड़े वाली साइड के सामने वाला बड़ा एंगल होता है, बड़ा एंगल होता है। ओके, चलिए जी, next question, the sum of two numbers is 20 and their difference is 4, then the numbers are, कहते हैं दो नंबर्स का सम 20 है और उनमें डिफरेंस 4 का है, ठीक है। तो सम 20 है यहाँ पे, लेकिन डिफरेंस तो यहाँ पे 10 में से 10 गए तो 0, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो सम कितना है, 16 और 12 कितने हो गए, 28, सम तो 20 होना चाहिए, हट गया ये ऑप्शन। तीसरा देखो सम 20 होना चाहिए, हाँ जी 12 तो 8 हो गई 20, 12 तो 8 हो गई 20, और डिफरेंस 4 होना चाहिए, हाँ जी 12 में से 8 गए तो डिफरेंस 4 मिलेगा। जी हाँ, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। देखो मैथ्स भी कितने टूचे लेवल का आया था। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 59, इफ ऑल द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन, कहता है अगर सारी की सारी साइड्स होगी किसी क्वाड्रिलेटरल में इक्वल तो वो क्या होगा, ठीक है, वो क्या होगा, ठीक है। तो वो रोम्बस भी होता है, स्क्वायर भी होता है, वो रोम्बस भी होता है, स्क्वायर भी होता है। सो इसका आंसर बोथ सी एंड डी आ जाएगा। अब मुझे इनकी समझ ही नहीं आ रही है, इन्होंने रोम्बस ही क्यों रखा है, ठीक है। कोई क्वाड्रिलेटरल है उसके सारे साइड्स इक्वल होंगे तो वो रोम्बस भी होता है, स्क्वायर भी होता है। अब रोम्बस में क्या होता है कि सारे एंगल इक्वल नहीं होते, लेकिन स्क्वायर में सारे एंगल भी इक्वल होते हैं। सो शायद यही सोच के इन्होंने इसका आंसर रोम्बस रखा हुआ है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 60, कहता है वैल्यू ऑफ sin 30 इज, sin 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। तो इजी सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर हैविंग रेडियस 7 सेंटीमीटर इज, ठीक। तो सरफेस एरिया मुझे बताइए किसका, स्फीयर का, जिसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखो मैंने आपको क्या बोला, 11 का मल्टीपल आप चेक किया करो, 11 का मल्टीपल आपने चेक करना है तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि जब आप सरफेस एरिया निकालोगे तो उसमें आता है पाई, पाई का मतलब होता है 22/7, और इस 22 में आता है 2 × 11, यानी कि 11 से मल्टीप्लाई लगेगा किसी भी नंबर को तो आंसर निकल के आ जाएगा। जब 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो नंबर, वो ऑप्शन 11 से कटना चाहिए, तो ये ऑप्शन 11 से कट रहा है। तो ट्रिकी अप्रोच विदाउट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, मैंने इसका आंसर बता दिया। तो ये होता है थिंक विदाउट इंक वाला अप्रोच, जो आप सिर्फ और सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में मुझसे सीख सकते हो, ठीक है। सीरियसली मैं कह रहा हूँ, और कोई नहीं सिखाता है इसे। चलिए
62 द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स इज, पहले 5 नेचुरल नंबर्स का मीन मुझे बताइए कितना होगा। पहले 5 नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते, 1 2 3 4 5, ठीक है। मीन बताना, तो ये दो काटो ये दो काटो, बच गया 3, यही मीन होगा मिडल टर्म। चलिए जी, बोर्डिंग इन एंड अलाइटिंग फ्रॉम ए व्हीकल वाइल इन मोशन इज, तो उसको कहते हैं प्रोहिबिटेड इन ऑल व्हीकल्स। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 64 विच वन डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप, कौन सा ग्रुप के साथ बिलोंग नहीं करता, यानी कि ये क्वेश्चन आ गया है हमारा रीजनिंग से। रीजनिंग का कौन सा टॉपिक, ऑड वन आउट से ये क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए, साल्ट है, ब्लैक पेपर, चिली और क्या है, कोरिएंडर। अगर हम देख सकते हैं कि ये जो है ये भी एक किस्म की वेजिटेबल है, ये भी एक किस्म की वेजिटेबल है, ये भी एक किस्म की वेजिटेबल है, यानी कि एक किस्म की मिर्ची है। तो मसाला, साल्ट मसालों में मतलब पाया जाता है, मसालों में इसको हम काउंट करते, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 65 विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, अगेन ऑड वन आउट फ्रॉम रीजनिंग सेक्शन। तो कौन सा है, देखो भाई साहब, आयरन क्या है, मेटल है, जिंक क्या है, मेटल है, मिका क्या है, मेटल है, ठीक है। तो हाइड्रोजन, वाटर क्या है, वाटर नॉन मेटल है। या हम इस तरीके से भी कहेंगे कि जो आयरन है, जिंक है, मिका है, ये तीनों की तीनों क्या है, सॉलिड है। क्या है, सॉलिड है। आपने पढ़ा होगा ना सॉलिड, लिक्विड, गैस, और जो वाटर है ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में होता है। चलिए, दोनों लॉजिक से क्वेश्चन हो रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 66 विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, अगेन ऑड वन आउट से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। देखो, टेबल क्या है, फर्नीचर है, बेड क्या है, फर्नीचर की कैटेगरी में, चेयर क्या है, फर्नीचर है, यानी कि ये वुड की होती है, ये वुड, या हम कहेंगे मोर प्रिसाइजली ये फर्नीचर, ये तीनों की तीनों फर्नीचर है। और कंप्यूटर क्या है, क्या कंप्यूटर फर्नीचर है ना, कंप्यूटर तो एक मशीन है ना, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होएगा। चलिए, कहता अल्ताफ बोरोड ₹10,000 फॉर 3 years फ्रॉम हितेश एट 7% compound interest annually, how much money will he पे टू हिज फ्रेंड एट द एंड ऑफ 3 years, यानी कि अमाउंट इसका निकालना है। तो आप कैसे करोगे, 7 या 21 और 7 से 49, लगभग 122% आप निकालोगे, 122% या 125%। तो ऑप्शन जो होगा वो सेटिस्फाई करेगा ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। लुक एट दिस सीरीज, इस सीरीज की तरफ देखो और क्वेश्चन को आंसर बताओ। देखो भाई साहब, दो का आधा 1 होता है, 1 का आधा 1/2, 1/2 का आधा 1/4, और नेक्स्ट 1/4 का आधा होता है 1/8। 1/8 इज द करेक्ट आंसर। विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड बी। चलिए, रीजनिंग से भी अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, इजी लेवल के। अभी तक मुझे एक भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगा इस पेपर में। क्वेश्चन नंबर 69 गिव द एंटोनियम्स अपोजिट मीनिंग ऑफ, एंटोनियम बताइए हम, ब्लीक का क्या आ जाएगा। तो ब्लीक मतलब क्या होता है, जो चमकता नहीं हो, ठीक है। तो उसका अपोजिट क्या आ जाएगा, वो चीज़ जो चमकती हो। चमक को मतलब हम कहते हैं ब्राइट, ओके। क्वेश्चन नंबर 70 गिव द एंटोनियम्स अपोजिट मीनिंग ऑफ कंसीड। कंसीड हो गया मतलब एग्री करना है किसी चीज़ पे, ठीक है, मानना, एक्सेप्ट करना, ठीक है, हो गया कंसीड करना, ठीक है, या देना। तो अगर इसका सिनोनिम पूछा जाता तो हम एग्री बोलते या कंसेंट बोलते, ठीक है। लेकिन उल्टा बोला गया है, अपोजिट बताओ, तो डिनाई हो गया। डिनाई मतलब इनकार करना। क्वेश्चन नंबर 71 गिव द एंटोनियम्स अपोजिट मीनिंग ऑफ ऑब्वियस। ऑब्वियस मतलब होगा जो मतलब आराम, ऑब्वियसली हम कहते हैं ऑब्वियसली ऐसा होगा, ठीक है। ऑब्वियस यानी कि जो होगा क्लियरली होगा, तो इसका अपोजिट बताना है। अपोजिट क्या बताना होगा, जो होगा ही नहीं, ऑब्स्क्यूर। ट्रांसलेशन एग्जैक्ट मुझे आती नहीं है, लेकिन आप समझदार हो, समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 72 गिव द एंटोनियम्स अपोजिट मीनिंग ऑफ स्पेंड। स्पेंड हो गया खर्चा करना, ठीक है। इसका अपोजिट क्या हो गया, कमाना, ठीक है, अर्न, ठीक है, अर्न कमाना। स्पेंड हो गया खर्चा करना, इसका अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड क्या हो गया, कमाना। कमाने को हम अर्न कहते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 73 लुक एट द सीरीज। इस सीरीज को देखो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो बेटा क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 का गैप, यहाँ पे 4 का गैप, यहाँ पे -2 हो रहा है, फिर -4 हो रहा है। अब क्या होगा, -2 हो रहा है, तो 24 में से 2 गए तो कितना रहेगा, 22। 22 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 74 विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर मतलब फीमेल जेंडर का कौन सा है, यहाँ पे ऑन्ट है, ग्रैंड मदर है ना, नीस भी है। तो चारों के चारों है, तीनों की तीनों है, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर।
ए पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स इज कॉल्ड, कहता अगर कोई पर्सन, अगर कोई आदमी प्रिटेंड करता है यानी कि दिखाता है कि मैं कोई और हूँ, तो उसको हम क्या कहते हैं? ये इंग्लिश से क्वेश्चन आ गया है वोकेबलरी से, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है। उसको हम कहते हैं इम्पोस्टर, ठीक है। क्या कहते हैं बेटा? इम्पोस्टर कहते हैं, लायर नहीं कहते। लायर हो गया झूठा, कि प्रिटेंड करता है कि मैं कुछ और हूँ, है ना, तो इसको हम कहते हैं इम्पोस्टर। क्वेश्चन नंबर 76, कहता एनीथिंग विच डिस्ट्रॉयज द इफेक्ट ऑफ पॉइजन इज कॉल्ड, कहता कोई भी वो चीज जो जहर के असर को खत्म करता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बेटा एंटीडोट। एंटीडोट क्या कहते हैं? एंटीडोट कहते हैं। चलिए, A tall order means, a tall order means ये क्या आ गया है? ये आ गया है हमारा idioms and phrases से ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। tall order means मतलब एक डिफिकल्ट टास्क, डिफिकल्ट टास्क। tall order मतलब लंबा सा ऑर्डर, डिफिकल्ट काम। क्वेश्चन नंबर 78, मेक पेसिव सेंटेंस फ्रॉम, इसको हमने पेसिव वॉइस में चेंज करना। आई नो हिम, ठीक है, तो ही इज नोन टू मी सिंपल सा आ जाएगा, ज्यादा इसमें बक बक करने की जरूरत है ही नहीं। ही इज नोन टू मी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द स्पेलिंग्स ऑफ द वर्ड इज करेक्ट, कौन सी वर्ड की स्पेलिंग यहाँ पे करेक्ट है? यानी कि सिंपली मैं क्या बताऊंगा आपको, कमेटी की सिंपल सी मीनिंग बतानी है, स्पेलिंग बतानी है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, नेम द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ J&K, पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर, पहली और आखिरी एक ही थी हमारी महबूबा जी, हैं महबूबा जी। चलिए जी, FIR स्टैंड्स फॉर, FIR, आप पुलिस में काम करने जा रहे हो तो आपने एक टर्म सुनी होगी FIR, उस पे FIR लगा, उसने उनको FIR काटा और उसको FIR काटा गया, तो FIR का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। जब भी कोई इंसिडेंट होता है, कोई भी मसला होता है, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दी जाती है पुलिस को उस इंसिडेंट के हवाले से, उस इवेंट के हवाले से, उसी को हम कहते हैं FIR, एंड FIR स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, राइट। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 82, कहता इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस इज हेडेड बाय, लास्ट टाइम क्वेश्चन क्या पूछा गया था? जो आर्मड फोर्सेस है उनका हेड कौन सा होता है इंडिया में? तो उसको प्रेसिडेंट कहते हैं। कि अब ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि पुलिस को हेड किया जाता है कौन? सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होता है SP होता है, और SP डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पुलिस का हेड होता है। बात आई समझ? चलिए, क्वेश्चन नंबर 43, ए पुलिस लॉकअप इज यूज्ड फॉर कीपिंग, पुलिस जो पुलिस का लॉकअप होता है तो उसको यूज किया जाता है रखने के लिए। किन को रखा जाता है वहां पे? क्या कैटल को रखा जाता है? नहीं जी नहीं। क्या आर्म्स एंड एनिमेशन यानी कि गोली बम बारूद रखा जाता? नहीं जी नहीं। क्या स्टोर होता है वो? ना, वहां पे अरेस्टीज को रखा जाता है। अरेस्टीज मतलब जिसको पुलिस अरेस्ट करती है, तो उसको रखा जाता है लॉकअप में। और लॉकअप में मैक्सिमम कितने टाइम के लिए रख सकते हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है उसका क्या रोल रहता है जमानत देने में, वो भी आप मुझे बता देना। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 84 मुझे बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक लेंस, कौन सा चीज यहाँ पे लेंस को बनाने के लिए यूज नहीं किया जाता है? वाटर को यूज किया जाता है, बिल्कुल, गिलास भी होता है और प्लास्टिक भी होता है, ठीक है। किले नहीं होता, किले मतलब मिट्टी, मिट्टी बिल्कुल भी नहीं होती है, ओके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 85, वाटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, लास्ट टाइम क्या पूछा गया था? केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर, ठीक है, जो कि थी H2O। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन कैसे, व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर? कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर में क्या होता है? एक होता है हमारा हाइड्रोजन और होता है ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 मिल के बनाता है वाटर का 1, ठीक। चलिए, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ रेटिना इज, रेटिना कहाँ पे होता है? हमारी आंख में होता है, पीछे अंदर होता है, जहाँ पे हमारी इमेज बनती है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। तो कहता है जो सेंसिटिव पार्ट होता है रेटिना का, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बेटा येलो स्पॉट, ठीक है। क्या कहते हैं? येलो स्पॉट। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर।
चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। इलेक्ट्रिक हीटर्स आर मेड फ्रॉम ए वायर ऑफ नाइक्रोम। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक हीटर्स हमारे घर में होते हैं या घर में नहीं होते, कहीं पर भी जो आपने देखे होंगे, तो उनकी जो वायर होती है वो बनी होती है नाइक्रोम से। तो अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाता है, इवन के सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन बहुत बार मैंने देखा है। क्वेश्चन नंबर 88। द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कमर्शियल यूनिट है उसको हम कहते हैं किलोवाट। क्या कहते हैं बेटा? किलोवाट कहते हैं। हमें आते हैं ना वो लोग बोलते हैं आपने इतने किलोवाट, आपने इतने केडब्ल्यू एनर्जी कंज्यूम करी है, तो इसका क्या है कमर्शियल यूनिट? किलोवाट पर आवर, किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, ना कि ओनली किलोवाट बल्कि किलोवाट आवर। ओके, दिस इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 89 बनाओ। कहता है नेचुरल गैस इज मोस्टली, जो नेचुरल गैस है वो मोस्टली होता है, क्या होता है? क्या ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, अमोनिया होता है, मीथेन होता है? ना, वो मीथेन ही होता है। मीथेन का कंटेंट उस नेचुरल गैस में ज़्यादा रहता है। बात आई समझ? क्वेश्चन नंबर 90। इन जे एंड के द एजुकेशन इज़ फ्री अप टू विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल। जो जम्मू कश्मीर है एजुकेशन यहाँ पे फ्री है, किस लेवल तक? यूनिवर्सिटी लेवल तक। अब आप बोलोगे सर फ्री कहाँ है, हम तो फीस भरते हैं। तो ये फ्री मतलब वो नहीं है, फ्री का मतलब हो गया जो पब्लिक सेक्टर में आता हो, गवर्नमेंट के हाथ में हो। ठीक है, और यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर नहीं है ना। अब यूनिवर्सिटी लेवल तो गवर्नमेंट के अंडर पढ़ते हो, छोटी मोटी फी आपको पे करनी पड़ती है, उसके लिए भी आप स्कॉलरशिप वगैरह क्लेम कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 91। Question number 91. The latest flood that devastated many parts of state happened on. तब आप बिल्कुल बच्चे होंगे, दूध पीते बच्चे होंगे जब ये फ्लड्स हमने देखे थे। तो ये फ्लड्स आए थे 7 सितंबर 2014 में। चलिए, विच ऑफ द क्रिकेट प्लेयर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेड इंडिया इन इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट मैच। तो तब था परवेज रसूल, और अब की बार मोदी सरकार नहीं, वो नहीं, अब की बार उमरान मलिक भी खेल के आए हुए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 93। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फर्स्ट कश्मीरी हिस्टोरियन। पहला कश्मीरी हिस्टोरियन किसको माना जाता, कहा जाता है? दैट इज कल्हना पंडित। और इस कल्हना पंडित ने एक बुक लिखी, फेमस बुक, जिसका नाम है राज तरंगिणी। और इसी कल्हना पंडित पर क्वेश्चन आ गया था हमारे पिछले वाले JKP कांस्टेबल के पेपर में। ठीक है, वहाँ पे बताया था राज तरंगिणी किसने लिखी है, और यहाँ पे फर्स्ट कश्मीरी हिस्टोरियन कौन है। तो कुल मिलाकर कल्हना पर अगेन एंड अगेन क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ओके, सो ये जे के हिस्ट्री का पार्ट रहता है। क्वेश्चन नंबर 94। फेमस टुलिप गार्डन कहाँ पे है? श्रीनगर में है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को। बताइए क्वेश्चन नंबर 95। विच ऑफ द डोगरा रूरल साइनड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सीजन विद इंडिया। तो किस रूलर ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सीजन इंडिया के साथ साइन किया और हमको जोड़ा इंडिया के साथ? तो वो है हमारा हरी सिंह। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 96। विच इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। नेशनल सॉन्ग क्या है इंडिया का? वो है वंदे मातरम। हम पढ़ते हैं ना वंदे मातरम, है वंदे मातरम इज द करेक्ट आंसर। और अगर मैं आपको बताऊंगा कि ये जन गण मन जो है ये क्या है हमारा, तो ये बेटा हमारा है नेशनल एंथम। क्या है? नेशनल एंथम। अगर मैं बताऊंगा तो कि ये नेशनल एंथम की ऑफिशियल ड्यूरेशन कितनी है, यानी कि कितने टाइम के अंदर अंदर ये गाया गाना चाहिए राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम, तो वो है 52 सेकेंड्स। 52 सेकेंड्स। ओके, और ये वंदे मातरम कंपोज किसने किया, किस लीडर ने की कंपोज किया, वो आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 97। तो विच इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। इंडिया की नेशनल बर्ड कौन सी है? पीकॉक। ठीक है, और अगर मैं कहूँगा नेशनल बर्ड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, स्टेट बर्ड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो है खलिज पीसेंट। खलिज पीसेंट, PEASENT। ठीक है, और पहले कौन सी थी? पहले थी ब्लैक नेकेड क्रेन। ब्लैक नेकेड क्रेन। ठीक है, वो अब लद्दाख की है। चले क्वेश्चन नंबर 98। केयर फॉर मीन्स, केयर फॉर मतलब क्या हो गया? टू लुक आफ्टर, यानी कि ख्याल रखना। इनकॉरिजिबल मीन्स, इनकॉरिजिबल अगेन ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। इनकॉरिजिबल मीन्स ऐसी चीज या ऐसा कुछ सिस्टम जो करेक्ट नहीं कर सकते हम,
एक ऐसी मिस्टेक जिसको हम करेक्ट नहीं कर सकते, तो उसको हम कहते हैं इनकॉरिजिबल। राम डाइट ऑफ कॉलरा, डिजीज़ के साथ, जो डिजीज़ के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ लगता है। राम मर गया, किस वजह से मर गया? कॉलरा। तो विद नहीं लिखना, ठीक है, बाय नहीं लिखना, ओके। ऑफ कॉलरा, डिजीज़ के साथ ऑफ लगता है प्रीपोजिशन, ओके। कॉलरा क्या एक डिजीज़ है। तो इस तरीके से इसका पेपर का एनालिसिस ख़त्म हो चुका है। तो आप देख सकते हो कि जो इस पेपर में JNK GK वाला सेक्शन है, लगभग 40 क्वेश्चन वहीं से पूछे गए थे। और फिर बात करेंगे मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश से, तो लगभग 20-25 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे इन सेक्शनों से। जो बाकी अब रह गए 35 क्वेश्चन, वो आ गए थे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस से, ठीक। तो ये था इसका एनालिसिस। अगले वीडियो में मैं आपको और एक पेपर JKP बॉर्डर बटालियन का सॉल्व कराऊंगा। और अगर आपको कोई क्वेरी हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी हम अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने तहसील कांगन में अपना ऑफलाइन बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका ऑनलाइन भी कंप्लीट बैच आ जाएगा हमारी एप्लीकेशन पैराडाइज एकेडमी पे। और उस बैच के साथ फर्स्ट टाइम मैं गारंटी दूंगा, पहले मैं गारंटी देता था जब मैं मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाता था या पढ़ाता हूँ, मैं गारंटी देता था यहाँ पे आप मैक्सिमम स्कोर करोगे। अगर आप कितने भी वीक हो, ऑनेस्टली मुझसे पढ़ो, मैक्सिमम स्कोर करो और सिलेक्शन ले लो इन पोर्शंस की बुनियाद पर। बट फर्स्ट टाइम मैं कंप्लीट सिलेबस के लिए और कंप्लीट पोस्ट के लिए अब गारंटी दूंगा। जैसे कि मैथ्स और रीजनिंग में मैंने करके दिखाया, वही मैं अब यहाँ पे करके दिखाऊंगा। मुझे क्या करना है, सिलेक्शन ओरिएंटेड बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एप्लीकेशन पैराडाइज एकेडमी पे, जहाँ पे हम आपको कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। कंप्लीट सिलेबस हम दे देंगे, कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे और उसके अलावा टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट मिलेंगे, सो दैट आप हर एक चीज़ कंप्लीट करो और सिलेक्शन की गारंटी 100% ले लो, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ और मेहनत करते रहिए।